हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है प्रीवियस पेपर क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चन आपको जो है किसी ना किसी एग्जाम में देखे हुए मिलेंगे, या आपके जो है ये 2012 के बाद के और 2021-22 तक के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जो है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित 200 प्लस ही क्वेश्चन है। आज यहाँ पे मैं इसका तीसरा पार्ट लेके आ रखा हूँ। अगर आपको जो है वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आप वीडियो को पूरा देखना और जो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ उसको भी आप ज़रूर सुनना। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में बेलती चौहान बेलमती है, वैसे ये क्या है, बेलमती चौहान है ये, बेलमती हो जाएगा। और हंसा धनाई जानी जाती हैं। तो क्या जानी जाती हैं ये, महिला सक्रियतावादी के रूप में, या जागर शैली के रूप में, या उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में, या अगला ऑप्शन कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता के रूप में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करने से हुआ है। 1994 में मसूरी हत्याकांड में जिन 6 लोगों की पुलिस की गोलियों से जान गई थी, उनमें से बेलमती चौहान और बेली नेगी, बेलमती चौहान, धनपत सिंह, हंसा धनाई, मदन मोहन और सिंह बंगारी शामिल थे। राज्य आंदोलन में जो है इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो ये क्या था फ्रेंड्स, 1791 ईस्वी में। लेकिन फिर क्या होती है 1791 में और 1792 में क्या होता है, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है और वहाँ पे फिर क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो है 1804 में फिर क्या करते हैं, गोरखा फिर दोबारा गढ़वाल में आक्रमण कर देते हैं। क्योंकि 1803 में क्या होता है, 1804 सॉरी, यहाँ पे 40 हो गया। 1803 में क्या होता है, गढ़वाल में जो है भूकंप आता है और जिसके कारण काफ़ी हानि होती है, और उसके बाद जो है वो फिर दोबारा से गढ़वाल पे आ जाते हैं। तो गोरखाओं ने जो है यहाँ पे 1790 में काली नदी को पार किया और कुमाऊं के राजा को हराया। इन विजय ने गोरखाओं को और अधिक महत्वाकांक्षी बना दिया। प्रद्युमन शाह के शासनकाल में गढ़वाली राज्य में आंतरिक कलह और गहरी होती गई, और प्रद्युमन शाह अपने छोटे भाई पराक्रम शाह से मुठभेड़ में व्यस्त थे। और गोरखाओं ने 1791 ईस्वी में गढ़वाली राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय केवल 1 साल ही इन्होंने आक्रमण यहाँ पे शासन किया था। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। तो होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में जो है 1914 में हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की, जबकि मद्रास में जो है एनी बेसेंट ने की थी। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कहाँ पे की थी, ये की थी उत्तराखंड में। लेकिन एनी बेसेंट ने कहाँ पे की थी, मद्रास में। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? ललित सुरदेव, बसंत देव, सोमचंद या ज्ञानचंद? तो इनमें से हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, बद्रीनाथ मंदिर या बद्री नारायण मंदिर हेतु भूमि दान जो है धर्म, हिंदू धर्म को समर्पित, उत्तराखंड में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित है। ललितासुर देव ने बद्रीनाथ मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान दी थी। किसने दी थी, ललितसुर देव ने। यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे खटीमा कांड, ये 1 सितंबर 1994। यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है डिटो, अगर आप देखेंगे इसको, कम से कम ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 से 12 बार पूछा गया है। अभी कन्या सहायक का पेपर था, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1 सितंबर 1994 को रामपुर तिरहा कांड, 2 अक्टूबर 1994, और मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को। इसी तरह के ये ऑप्शन दे देता है और यहीं पे जो है सभी फंस जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, क्या क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन हम देखेंगे कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है, मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को हुआ था। तो मसूरी में जो है 2 सितंबर 1994 को शांतिपूर्ण तरीके से उत्तराखंड राज्य आंदोलन को आगे बढ़ रहे थे,
और आंदोलनकारियों पर गोली चला दी गई, जिसमें 6 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई थी। अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को में अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा 1810, 1815, 1817, 1818, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो गोरखा युद्ध 1814 और 1816 के बीच नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इस गोरखा युद्ध या एंग्लो नेपाल युद्ध भी कहा जाता है, और इस युद्ध में जो है गोरखाओं को अंग्रेजों ने परास्त किया था। और 1816 में क्या होती है, संगोली की संधि होती है, जिसके तहत गोरखा वापस चले जाते हैं। अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो ये बताता है पंवार वंश का। तो अनंतपाल का धारशिल शिलालेख पंवार वंश से संबंधित है। पंवार वंश ने जो है गढ़वाल साम्राज्य पर शासन किया। कनकपाल ने पंवार वंश की स्थापना की थी। अगला, वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था? रुद्रचंद, सोमचंद, कल्याणचंद, जगतचंद, इनमें से हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रुद्रचंद। रुद्रचंद जो है अकबर का समकालीन था, समकालीन चंद राजा था। तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। अल्मोड़ा का मल्ला महल इसी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्तराखंड राज्य में चैतू व माणको थे योद्धा, चित्रकार, संगीतकार? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकार थे। तो उत्तराखंड राज्य में चैतू व माणको गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। चैतू को जो है कृष्ण लीलाओं के चित्रण में ख्याति प्राप्त थी। चैतू की जो है 13 चित्रों की रुक्मणी हरण चित्रमाला वाराणसी कला भवन में सुरक्षित है। 1730 में माणको ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया। आंख मिचौली भी कुमाऊं की माणको की एक प्रसिद्ध रंगीन चित्रकला है। अगला क्वेश्चन है, 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया। कहाँ बनाया गया? चंद राजाओं द्वारा। तो चंद राजाओं द्वारा 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया। बालो कल्याण चंद ने मणकोरी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी चंपाव से अल्मोड़ा ले गया। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किया था? किसने किया था यहाँ पे बताना है। अभय चंद ने, ज्ञानचंद ने, सोमचंद ने, वीरचंद ने? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ज्ञानचंद ने जो है 1365 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन किया। ज्ञानचंद वह पहला चंद शासक था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया था, और सुल्तान ने इसे गरुड़ उपाधि दी थी, और यह गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया। अगला क्वेश्चन, सलोणादित्य वंश की स्थापना की थी? तो ये की थी इच्छड़ देव ने। तो बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार सलोणादित्य के पुत्र इच्छड़ देव ने सलोणादित्य वंश की स्थापना की थी। निम्बर वंश के बाद सलोणादित्य वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सुभिक्षराज देव था। अगला क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? तो हमारा राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्यप्रसाद रतोड़ी। तो 1935 में सत्यप्रकाश रतोड़ी द्वारा सकलाना पट्टी टिहरी में बाल सभा की स्थापना की गई। सत्यप्रकाश रतोड़ी का जन्म 1908 ईस्वी में टिहरी में हुआ था। 1948 ईस्वी में इन्होंने मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का संपादन शुरू किया। अगला क्वेश्चन करेंगे, हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था? तो हल्द्वानी नगर ट्रेल द्वारा स्थापित किया गया था। हल्द्वानी नगर जो है स्थापना 1834 ईस्वी में मिस्टर ट्रेल द्वारा किया गया था। 1860 ईस्वी में कमिश्नर रेमजे ने इसे तराई की तहसील मुख्यालय बना दिया। 1929 की अल्मोड़ा यात्रा के दौरान महात्मा गांधी हल्द्वानी भी गए थे। 95 करेंगे, हेनरी रेमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए हैं। 1854, 1855, 1858, 1856, 1860? सी राइट आंसर हो जाएगा 1856। 10 फरवरी 1856 को हेनरी रेमजे कुमाऊं के कमिश्नर नियुक्त हुए थे। 1884 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। उनकी दरियादिली, परोपकारी स्वभाव व मददगार प्रकृति के कारण लोग उन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह की उपाधि से विभूषित करते थे। किसे? हेनरी रेमजे। और कब इनका जो है हेनरी रेमजे कुमाऊं के शासक बने थे?
10 फरवरी 1856 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप व तराजू द्वीप संबंधित है। तो यहाँ किससे था ये पहले देखेंगे। कृषि व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से, सैन्य व्यवस्था से या भू व्यवस्था से। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोलाद्वीप, कढ़ाई द्वीप व तराजू द्वीप न्याय व्यवस्था से संबंधित है। गोरखा शासन के समय 3 तरह की न्याय व्यवस्था थी, जिन्हें गोलाद्वीप, कढ़ाई द्वीप व तराजू द्वीप भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? मोहन चंद, महेंद्र चंद, कल्याण चंद, प्रद्युमन चंद। कौन था? महेंद्र चंद। कुमाऊं का अंतिम राजा महेंद्र चंद था। वह 1790 ईस्वी में गोरखाओं से हेवलबाग के युद्ध में पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताएं जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। अजयपाल, सहजपाल, मानसपाल या श्यामपाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अजयपाल। तो गढ़वाल के शासक थे अजयपाल को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। 15वीं शताब्दी के अंत में अजयपाल ने चांदपुर गढ़ पर राज किया था। उन्होंने 1512 ईस्वी से पहले अपनी राजधानी को चांदपुर से देवलगढ़ और बाद में 1517 ईस्वी में श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया था। पुरुषार्थ के संपादक थे। पुरुषार्थ के संपादक बद्रीदत्त पांडे, गिरिजादत्त नैथानी, सदानंद कुकरेती, देवीदत्त रतुड़ी। बी राइट आंसर बन रहा है। क्या हो जाएगा? गिरिजादत्त नैथानी। तो पुरुषार्थ के संपादक गिरिजादत्त नैथानी थे। ब्रिटिश गढ़वाल में गढ़वाली की उदारवादी नीति के विपरीत पुरुषार्थ ने समयानुरूप राष्ट्रीय आंदोलन के उग्र विचार को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। पुरुषार्थ ने जो है प्रेस एक्ट से लेकर रोलर एक्ट तक सभी स्तरों पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। निम्न में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था? तो यहाँ पे देखेंगे 1804 से 1815 तक। वैसे आपने ऊपर भी पढ़ा था कि गोरखा जो है गढ़वाल में कब आए थे? 1791 में भी आए थे। लेकिन क्या होता है जो है 17 और 92 में उनके साथ क्या होती है? संधि होती है। फिर उस समय तो वापस चले जाते हैं। फिर दोबारा 1804 में दोबारा और 10 साल यहाँ पे गढ़वाल में शासन करते हैं। कुल जो उन्होंने गढ़वाल में शासन किया था वो क्या था? 25 वर्ष। जो है 15 वर्ष उन्होंने कुमाऊं में किया था 1791 से। और उसके बाद जो गढ़वाल में किया था 1804 से 1815 तक। 1816 में क्या होती है? संगोली की संधि होती है और उसके बाद जो है अंग्रेजी शासन स्टार्ट हो जाता है। गढ़वाल में जो है पंवार वंश चलता रहता है, लेकिन कुमाऊं में चंद वंश समाप्त हो जाता है और गोरखा जो है अंग्रेजी शासन वहां से स्टार्ट होकर फिर गढ़वाल में भी स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गढ़वाल पर गोरखा शासन 1804 से 15 ईस्वी तक था। 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा नामक मैदान देहरादून में गोरखा सेना और गढ़वाल सेना फिर आमने सामने थी। इस युद्ध में जो है गढ़वाल शासक प्रद्युमन साहब वीरगति को प्राप्त हो गई और संपूर्ण गढ़वालों कुमाऊं जो है गोरखा शासन स्थापित हो गया था। अगला क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे? तो इनमें से हमें बताना पौड़ी था, चमोली था, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे? टिहरी तो अलग हो गया था। तो हमारा जो हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा। पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर बन रहा है। भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत पौड़ी, चमोली तथा रुद्रप्रयाग का भी कुछ क्षेत्र आता था। और जो यहाँ पे क्योंकि अगर आप देखेंगे चमोली से ही अलग बना है रुद्रप्रयाग। दूसरा यहाँ पे क्या था? जो टिहरी था, टिहरी और उत्तरकाशी एक क्षेत्र था। और बाकी उसके बाद उत्तरकाशी भी अलग हो गया था, लेकिन टिहरी क्या था? एक अलग राज्य था। अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक वंश था? परमार, कत्यूरी, कुणिंद, गोरखा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुणिंद वंश। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप कुणिंद वंश, कोल वंश ये सभी पढ़ना चाहते हैं, कत्यूरी वंश पढ़ना चाहते हैं, इनकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। वीडियो मैंने ऐसे अपलोड कर रखी है, क्वेश्चन है वहाँ पे, क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन को पहले मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और वो जो है मैंने उसके बाद कुल्ली बेगार हो गया
उत्तराखंड में जागरूकता पत्रकारिता हो गया, उत्तराखंड में गांधी जो आगमन हुआ था, ये सभी मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। तो उत्तराखंड में सबसे पहले शासन करने वाली कुड़िन जाति थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 3री-4थी ईस्वी तक इनका शासन था। प्रारंभ में कुड़िन लोग मौर्यों के अधीन थे और कुड़िन वंश जो है सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। इनके सिक्के के बारे में वगैरह सब यहाँ पे दिए गए हैं। निम्न में से किस उद्देश्य के लिए देहरादून में पर्दा मंडल की स्थापना हुई थी? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखों के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे लोगों को सामाजिक कार्य के लिए संगठित करना या टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी के राजा शासन से स्वतंत्रता दिलाना। तो हमारा डी राइट आंसर बन रहा है यहाँ पे। देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना श्यामचंद्र नेगी के आवास पर हुई थी। श्रीदेव सुमन, गोविंद राम भट्ट, तोताराम गैरोला आदि इनके संस्थापक सदस्यों में से थे और इनका मुख्य उद्देश्य था कि टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी के राजा के शासन से स्वतंत्र दिलाना। तो ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो ये था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अशोक चल। तो नेपाल डोटी के अशोक चल 1191 1209 ईस्वी ने 12वीं सदी के अंत तक खान देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। अशोक चल के गोपेश्वर अभिलेख में उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज लिखा है। गोपेश्वर में अशोक चल ने अपने लिए पदपाद नामक राजप्रसाद बनाया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जाति में नहीं की जाती है? तो शक हो जाएगा गंधर्व, किन्नर, यक्ष है। हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में शक की गणना नहीं की जाती है। ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियां निवास करती थी। क्वेश्चन नंबर है 106, तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे पंवार वंश की और राजधानी श्रीनगर, पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर, चंद वंश और राजधानी अल्मोड़ा, कत्यूरी वंश और राजधानी कार्तिकपुर। बी राइट आंसर बनेगा पौरव वंश, राजधानी ब्रह्मपुर। तालेश्वर ताम्रपत्र में जो है पौरव वंश एवं राजधानी ब्रह्मपुर का पता चलता है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक द्वितीय वर्मन था। यह ताम्रपत्र ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वर्तमान में यह ताम्रपत्र लखनऊ संग्रहालय में रखे गए हैं। ताम्र नगरी उत्तराखंड में किसे कहा जाता है? कौन सा जनपद है जिसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप जो है वीडियो में कमेंट करना और ताम्र नगरी किसे कहा जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? कौन था? बालो कल्याण चंद। तो चंद राजवंश के शासक बालो कल्याण चंद ने 1568 ईस्वी अल्मोड़ा आलमनगर की स्थापना की थी। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं डिवीजन का एक जिला है। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था बी महेंद्र चंद। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था। चंद राजवंश का संस्थापक सोमचंद था। जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुंठ भूमि का अर्थ क्या होता है? मंदिर को प्रदत्त भूमि, सैन्य सेवा को प्रदत्त भूमि, प्रशासनिक सेवा हेतु प्रदत्त भूमि। उसके बाद है चारागाह हेतु प्रदत्त भूमि। तो ये राइट आंसर है गुंठ भूमि। मंदिर को प्रदत्त भूमि है। गुंठ भूमि से होने वाली आय से मंदिरों की उचित देखरेख का व्यय प्राप्त हो जाता था। अगला क्वेश्चन करते हैं, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा? तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा शैव और शाक्त संप्रदाय। तो उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्याप्त प्रभाव शैव और शाक्त संप्रदाय का है। उत्तराखंड में शैव और शाक्त संप्रदाय से संबंधित अनेकों मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो ये था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन शाह। तो टिहरी गढ़वाल भारत के उत्तराखंड राज्य का एकमात्र जिला है। टिहरी रियासत का प्रथम राजा सुदर्शन शाह था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुमाऊं, देहरादून और पूर्व ईस्ट गढ़वाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और पश्चिम गढ़वाल राजा सुदर्शन शाह को दे दिया। तन टिहरी रियासत के नाम से जाना जाता था।
तब हो गए, तब टिहरी। कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता था? चंद्रसिंह गढ़वाली। तो भारतीय इतिहास में चंद्रसिंह गढ़वाली को जो है पेशावर कांड के नाम से नायक के रूप में जाना जाता था। 23 अप्रैल 1930 को हवलदार मेजर चंद्रसिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे जो है 1964, 1972, 1969, 1982। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1969। 1969 में गठित गढ़वाल मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ की जो भाषा गढ़वाली तथा हिंदी है। गढ़वाल का साहित्य तथा संस्कृति बहुत समृद्ध है। इसके अंतर्गत जिले हैं चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। सिरदे सुमन जिनके विरुद्ध लड़े गए थे वह कौन थे? तो ये थे अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन। अमर शहीद सिरदे सुमन का जन्म टिहरी गढ़वाल जिले के जोल ग्राम में 25 मई 1916 को हुआ था। इन्होंने दिल्ली में देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना की। 1930 ईस्वी में 14 वर्ष की अल्पायु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया तथा 15 दिन की जेल काटी। अहिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार से टिहरी की स्वतंत्रता के लिए 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात शहीद हो गए और 1937 में इन्होंने सुमन सौरभ नामक से कविताओं का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? यह दिया गया था विल्सन को। तो टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका अंग्रेज ठेकेदार विल्सन को दिया गया था। राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद वर्ष 1859 में भवानी शाह शासक बना। भवानी शाह ने वर्ष 1860 में वनों का ठेका 4 वर्ष के लिए 4000 वार्षिक कर पर दिया था। पुनः इन वनों का ब्रिटिश सरकार ने 1865 में 20 वर्षों के लिए पट्टे पर ले लिया था। कत्यूरी शासकों नरेशों की राजधानी थी। कहाँ थी? ब्रह्मपुर में, जागेश्वर में, कार्तिकेयपुर में, गोविशाण में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कत्यूरी शासकों की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। मध्यकालीन कुमाऊं क्षेत्र के कार्तिकेयपुर या कत्यूरी शासकों के शासन की जानकारी हमें मौखिक रूप से प्रचलित स्थानीय लोकगाथाओं तथा जागर से मिलती है। कत्यूरी राजाओं ने जो है गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। कत्यूरी वंश की स्थापना वासुदेव कत्यूरी द्वारा की गई थी। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स 1790 में। गोरखों ने कुमाऊं पर 1790 में अधिकार किया था। गोरखा नेपाल के थे जो बहुत लड़ाकू और साहसी थे। कुमाऊं के चंद शासकों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए 1790 ईस्वी में उन्होंने एक छोटे से युद्ध के बाद अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया लेकिन पराजित हो गए। बीरचंद सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है। पेशावर कांड के लिए यह कांड किस वर्ष घटित हुआ था? बी राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में जो है गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने बीरचंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इतिहास में इस घटना को जो है पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा भी की थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राजा प्रद्युमन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखों को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? 1803, 1815, 1822 इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? राजा प्रद्युमन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आंसर नहीं क्योंकि 1790 में कुमाऊं में आए थे। उसके बाद 1791 में गढ़वाल में आए थे। तो कुमाऊं पर अधिकार उपरांत गोरखाओं ने जो है गढ़वाल पर 1803 ईस्वी में आक्रमण किया था जिसमें गोरखाओं को आंशिक सहायता मिली और प्रद्युमन शाह श्रीनगर छोड़कर भाग गए थे। तो 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच खुड़बुड़ा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ था। गढ़वाल नरेश शहीद हो गए थे और इस प्रकार कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में गोरखाओं का अधिकार हो गया था। और गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की मांग पर अक्टूबर 1815 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें पराजित करवाया और उपयुक्त प्रश्न त्रुटिपूर्ण भी है।
ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर बन रहा है कमिश्नर। तो ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन कमिश्नर के अधीन था। अंग्रेजों ने गोरखों को हराकर अप्रैल 1815 में कुमाऊं तथा पूर्वी गढ़वाल पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश काल में उत्तराखंड की राजनीतिक व प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर कुमाऊं तथा गढ़वाल जिले के रूप में अलग अलग करके जो है जिले के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पे हमारे जो है आज के क्वेश्चन टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको जो है कैसे अगर आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगी, अगर आपने पूरे क्वेश्चन पूरी वीडियो देखी तो आपको वीडियो कैसे लगी और हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।